स्वास्थ्य मुसीबत से निपटने के लिए वैक्सीन तो आ गई, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होने में अभी समय लगेगा। कल वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण में भी यही उम्मीद जताई कि आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो हालत है वो बैंकों के लिए बिल्कुल भी अच्छी साबित नहीं हो रही है, जिसके मद्देनजर एक के बाद एक बैंक के लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। तो अब इस बार कौन से बैंक का रद्द किया गया लाइसेंस, देखे इस रिपोर्ट में। शुक्रवार को वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिसके अनुसार देश की अर्थव्यवस्था साफ तौर पर चरमराई हुई नजर आ रही है। हाँ, लेकिन सरकार ने स्वास्थ्य मुसीबत पर काबू पाने के बाद अर्थव्यवस्था पर भी सुधार की उम्मीद जताई है। उम्मीद तो खैर आने वाले समय की है, लेकिन फिलहाल बिगड़ती अर्थव्यवस्था के कारण बैंकों पर तनाव जरूर मंडरा रहा है, जिसके मद्देनजर आरबीआई एक के बाद एक बैंकों का लाइसेंस रद्द कर रहा है। और इसी बीच आरबीआई ने महाराष्ट्र के शिवम सहकारी बैंक का भी लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस पर आरबीआई ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है और बैंक की निरंतरता उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण है। आरबीआई ने लाइसेंस रद्द करने के साथ ही डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अधिनियम 1961 के अनुसार शिवम सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से भारतीय रिजर्व बैंक एक के बाद एक बैंकों पर कार्रवाई कर रहा है और हर बैंक का लाइसेंस निरस्त करने के बाद यही दलील देता है कि बैंक की वित्तीय हालत खराब है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में पूरी तरह से नाकाम निकली। लेकिन अब आने वाले समय पर सरकार को हालात में सुधार होने की उम्मीद जरूर है। तब तक जनता को और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।